और मैं जब भी आया हूं किसी भी मुद्दे पर तो मैंने तमाम दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद और आया हूं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं लेकर के आया हूं जो तर्कपूर्ण ना हो या जो न्याय संगत ना हो। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी बात, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही अहम जिलों में से, अहम तहसीलों में से एक है सिराथू कौशाम्बी। यहाँ पर शासनादेशों का अनुपालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा। हम सभी को ये उम्मीदें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी इसी जनपद की, इसी विधानसभा क्षेत्र, इसी तहसील से बिलोंग करते हैं। अब बात करता हूं, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं कि कौन से ऐसे शासनादेश हैं जिनका अनुपालन नहीं हो पाता है। शासनादेश आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात यह बताऊंगा कि सिराथू की अंदर जो है 4 राजस्व न्यायालय चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से इन बातों को सुनना है आपको यह बता दूं कि आपके अधिकार हैं ये, इन चीजों को समझ लीजिए। जुडिशरी सेक्शन से बाहर राजस्व परिषद के 4 न्यायालय हमारे सिराथू में हैं। सबसे पहला उपजिलाधिकारी, दूसरा उपजिलाधिकारी न्यायिक, तीसरा तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार। ये इनको शासनादेश की प्रति कब तक उपलब्ध कराऊं, क्योंकि ये बड़े हठधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। और क्या मैं निकाल रहा था जिसमें समय लग गया, कितने दिन किस अधिकारी ने कोर्ट चलाई, पूरा डाटा है। राजस्व परिषद निश्चित रूप से कौशाम्बी में एक बहुत बड़ी जांच होगी और अब अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा और शासन को भी देना पड़ेगा कि क्या आप मुख्यमंत्री के आदेश को एकदम नजरअंदाज करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजस्व के महकमे राजस्व परिषद के शासना आदेश को कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। इतनी बड़ी कैसे आप कर सकते? आइए मैं चलता हूं, अभी बहुत से साथी मेरे नहीं जुड़ पाए लाइव। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मामला क्या है। मैं आदेश आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये आदेश उपजिलाधिकारी सिराथू न्यायिक, तहसीलदार और जो नायब तहसीलदार वगैरह जो भी कोर्ट हैं सभी को मिला है निश्चित रूप से, और ये मंडलायुक्त कमिश्नर को भी मिला है, जिलाधिकारी को भी मिला है। लेकिन वो उनका मानना ये है कि वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनादेश और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजस्व के विभाग राजस्व परिषद के शासना आदेशों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, निश्चित रूप से उन्होंने डस्टबिन में फेंका है। क्यों? आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहले एक हाई कोर्ट का जजमेंट, में लखनऊ के एक हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसके बाद राजस्व परिषद को संज्ञान लेना पड़ा, और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने जनता की सुविधा के लिए काम किया। और पहले मैं भी ये सोचता था कि सरकारें सब एक जैसी, लेकिन सरकारें यहां गलत नहीं, अधिकारी सब एक जैसे। आइए बात करता हूं कि याचिका संख्या 12 सन 2018 तस्नीम अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ है लखनऊ हाईकोर्ट में, एक वाद गया राजस्व का। उसके बाद राजस्व परिषद ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मेरे एक भी शब्द इसमें से मेरे नहीं होते हैं, सारे शब्द हैं। तत्कालीन राजस्व परिषद के अध्यक्ष आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वरिष्ठ आईएएस प्रवीर कुमार जी ने एक आदेश और एक निर्देश जारी किया। उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ द्वारा प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में कई वर्षों से बड़ी संख्या में निस्तारण हेतु लंबित राजस्व वादों की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रसन्नता व्यक्त की। अगली जो लाइन उसको ध्यान से सुनने वाली है, राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। सुजीत कुमार मिश्रा तो आज लगा रहा है, हाईकोर्ट तो 4 साल पहले लगा चुका है। खैर, जो समूचे राजस्व प्रशासन के लिए बेहद अप्रिय स्थिति का संकेतक है। मतलब इतनी अप्रिय बात है हमारे लिए, राजस्व परिषद ने कहा। राजस्व परिषद ने जो चीजें लिखी मैं आज बताऊंगा। मैं अभी फर्दगाम या फर्दकाम कुछ बोलते हैं उर्दू में, उसको है कि सरकारी मुकदमे जितनी जल्दी हो निपटा दीजिए, उनमें समय मत लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, डाटा मेरे पास है, तहसील आपके पास है, पता कर लीजिए। बताने जा रहा हूं किस तरीके से चल रहा है। उप जिला अधिकारी न्यायिक सिराथू 8 सितंबर को मात्र 32 मुकदमे सुने, 9 सितंबर को 28 मुकदमे सुने, 10 सितंबर को 28 मुकदमे सुने, 12 सितंबर को 33 मुकदमे सुने, 13 सितंबर को 41 मुकदमे सुने, 14 सितंबर को 40 मुकदमे सुने, 15 सितंबर को 40 मुकदमे सुने, 16 सितंबर को 33, 17 को 33, 19 को 39, 29 को 35।
किसी भी दिन, जबकि ये प्रशासनिक कार्य नहीं देख रहे हैं, किसी भी दिन इन्होंने कोर्ट को ठीक तरीके से एक भी दिन नहीं चलाया उप जिलाधिकारी न्यायिक ने। उसके साथ साथ अधिवक्ता शोषण कर रहे हैं। अब आपको बता देता हूं, हास्य पर 22 सितंबर को मात्र 12 मुकदमे सुने इन्होंने। वो 20 को 35, 19 को 39, 23 को 50, 26 को 26, 27 को 49, 28 तारीख को 35, 29 तारीख को 46, 30 तारीख को 14, 1 अक्टूबर को 14, 3 अक्टूबर को 29, 6 अक्टूबर को 29 और 7 अक्टूबर को 34 और तारीख 1.5 महीने बाद की। भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पे है। जब आपके पास इतने मुकदमे नहीं हैं तो आप मुझे उठा करके 11 नवंबर की तारीख क्यों दे देते? इसके पीछे का षड्यंत्र बताता हूं क्या है। इसके पीछे का भी पूरा का पूरा षड्यंत्र है जिसमें राजस्व न्यायालय इन्वॉल्व है। हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम राजस्व परिषद से जवाब मांगेंगे। अब आ जाइए तहसीलदार सिराथू के बारे में। ये अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, निचोड़ निकाल रहा हूं आप कहां किस तरीके से सरकार की आंख में धूप जोड़ रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। कोखराज उपरहार एक ग्राम सभा है सिराथू तहसील की, डाटा संख्या 1697, रकबा 0.4570, लगभग 2 बीघा। 5 जनवरी 2018 को धारा 67 की कार्रवाई होती है खलिहान की जमीन पर। अब तहसीलदार सिराथू आज की डेट तक 131 तारीख दे चुके हैं उस मामले में। सरकारी मुकदमे में 131 तारीख और फैसला आज भी नहीं हुआ। उन 131 तारीख 3 साल के अंदर ये भाई साहब गिनीज बुक में रिकॉर्ड जाएगा। तहसीलदार साहब आपने जो उपहास बना के रखा है, न्यायालय का उपहास बना दिया आपने। 131 डेट इन ए सिंगल केस। और केस क्या है? सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे का, 2 बीघे जमीन खलिहान की अवैध कब्जा। और अब प्रतिवाद पत्र की डेट आई है। मैं नहीं जानता, उस गांव के किसी आदमी को नहीं जानता, मैं तो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं ना साहब कि हमारे उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश को ये डस्टबिन में फेंकते हैं। आइए 20 सितंबर 2022 को तहसीलदार सिराथू के न्यायालय में 218 वाद सुने जाते हैं। अच्छा लगा 218। अब आइए उसमें देखते हैं, जिसमें से 149 वाद धारा 67 के थे। मजाक नहीं है, डाटा है, डाटा उनके पास भी है। 218 मुकदमे उन्होंने सुने, जिसमें से 149 धारा 67 यानी कि सरकारी जमीन के हैं, जिस पर राजस्व परिषद ने साफ कहा है कि भैया अपने मुकदमे तुरंत निपटा दीजिए, जनता को न्याय दीजिए। जनता को न्याय ना दे और कोरम पूरा करे। 131 तारीख आपने उस मुकदमे में